बहुत साल पहले रायपुर नाम की एक गांव में रॉबिन नाम की एक लड़का रहता था। उसका पिता बहुत अमीर था और उस गांव में रहती थी रीपा नाम की एक लड़की। वो बहुत गरीब थी, लेकिन रॉबिन और रीपा एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। रॉबिन के मम्मी पापा बहुत लालची थे। एक दिन वो दोनों रॉबिन के शादी के बारे में बात कर रहे थे। ओ जी, सुन रहे हो? हमारे बेटे के तो शादी की उम्र हो गए है। अब तो उसे शादी कराना होगा। बिल्कुल सही बोली। अभी उसे एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी करा दूंगा। हाँ, पता है। उस महेश का शादी करवा के वो लोग आज कितना अमीर हो गया है। लड़की के परिवार घर सजा दिया है, एक खाट, टीवी और फ्रिज। और लड़के को गाड़ी के साथ बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपया भी दिया है। हम इससे ज्यादा लेंगे, नहीं तो उन लोगों को मुख दिखा नहीं पाऊंगी। क्या बोल रही हो? उसे इतना कुछ देख के कौन सा लड़की ने शादी किया है? अगर हमारे बेटे को इससे कम लेकर शादी कराया तो उनको मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और हमारे बेटे किसी से कम है क्या? टैलेंट भी है और हैंडसम भी। सही बोला। उसे घर लौटने दो, फिर उसके साथ बात करती हो। उस दिन रॉबिन रीपा के साथ। जान सुनो, हाँ बोलो। तुम इतनी सुंदर क्यों हो? मैं तो अपना नजर ही नहीं घुमा पा रहा हूँ। यहाँ से इतना सुंदर सुंदर लड़की जा रही है, उन्हें भी तो देखना चाहिए। बोलो। अच्छा, तो फिर जाओ, उनके पास ही जाओ। आहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा, और जाकर भी क्या करूं? हर जगह तो तुम ही दिखते हो। रहने दो और मत फेंको। बहुत देर हो गया है, अब तो मुझे जाने दो। अभी नहीं लौटूंगा तो पापा टेंशन करेगा। चले जाओगे? अभी अभी तो आए थे, और कुछ देर रुक जाओ। नहीं जान, मुझे जाने दो। कल फिर से आऊंगी, ठीक है? ठीक है। ये बोलकर रॉबिन और दीपा अपने अपने घर चले जाते हैं। रॉबिन घर लौटकर देखता है उसका मम्मी पापा बातें कर रहा है। क्या हुआ? तुम लोग क्या बोल रहे हो? आ गया है, तेरे बारे में ही बात कर रही थी। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या बात हो रहा है? ओ जी, तुम ही बोलो। उम्र तो बहुत हुआ, हम और कितने दिन जिंदा रहेंगे वो नहीं पता। अपने पोते के साथ खेलना चाहता हूँ। ये इच्छा पूरा कर दे। ओह अच्छा, ये बात। लेकिन कोई लेकिन बेकिन नहीं। हम कल एक लड़की को देखने जाएंगे। लेकिन माँ, मुझे एक लड़की से प्यार है। ये सुनकर रॉबिन के मम्मी पापा चौंक जाते हैं और पूछते हैं, कौन है वो? हमारे गांव के किशन की बेटी। किसान की बेटी? तू एक किसान की बेटी से शादी करना चाहता है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो लोग क्या इंसान नहीं है? तुम शायद भूल ही गए हो। वो लोग अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हम खा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो लड़की बहुत अच्छी है, मैं उससे ही शादी करूंगा। रॉबिन की मम्मी मन ही मन बोलती है, नहीं, मेरा बेटा तो उस लड़की के लिए पागल है। पता नहीं कौन सा जादू चलाया है। जो भी हो, अभी उसे मना नहीं करूंगी। बोलती हूँ कल उन लोगों को मेरे साथ बात कराई। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। तू जब इतना बोल ही रहा है तो कल उन्हें ले आ, मैं भी देख लूं। क्या बोल रहे हो तुम? तुम उस किसान की बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी कराओगे? आहा, एक ही बेटा है मेरा, उसका प्यार के साथ ही उसे शादी कराऊंगा। रॉबिन बहुत खुश हो जाता है और रूम में जाकर रीपा को कॉल करता है। मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ जी, खा लिया। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। ओह अच्छा, क्या है बोलो। पहले लव यू बोलो। बोल रहा हूँ। लव यू लव यू लव यू, अभी तो बोलो। मेरा मम्मी पापा शादी के लिए मान गया है। तुम्हारे पापा को कल मेरे घर आने के लिए बोलो। सच बोल रहे हो? हाँ, माई ने बोली। ठीक है। ये बोलकर वो लोग फोन रख देती है और अगले दिन सुबह रॉबिन के घर पर रीपा के पापा आते हैं।
रीपा के पापा घर में घुसता है और उसे सोफे पे बैठने देते हैं। वो लोग बातचीत करते हैं। अचानक रॉबिन की माँ बोलती है, ठीक है, अब आपके बेटी के साथ क्या क्या दे रहे हैं? मतलब लड़की तो आपका ही है, जो देंगे उसी का ही तो रहेगा, इसमें उसी का ही भला है। ये सुनकर रीपा की पापा उदास हो जाते हैं और बोलता है, मैं तो गरीब हूँ, मुझसे ठीक से घर ही नहीं चलता। अच्छा बोलिए, आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, आपकी बेटी के लिए एक बेड, समय बिताने के लिए एक टीवी, उससे उसकी समय गुजरेगी। और अभी बहुत गर्मी है, इसलिए एक एसी, और आपका जमाई के बिजनेस के लिए कुछ पैसा, और घूमने जाने के लिए एक कार। और ऐसे भी शादी के वक्त बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजोगे। ये सब कुछ आपके बेटी की भलाई के लिए ही मांग रहा हूँ। रॉबिन की माँ के बात सुनकर रीपा की पापा चौंक जाते हैं और बोलता है, क्या बोल रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो जब आपकी बेटी को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया था तब याद नहीं था? क्या बोल रहे हैं? वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए मैं राजी हुआ था। प्यार ना ढोंग, सब समझती हूँ मैं। आमिर घर के लड़के देखते ही पीछे लग जाती है। ये सब सुनकर रॉबिन रूम से निकलता है और बोलता है, माँ, क्या बोल रहे हो ये सब? रीपा ऐसा लड़की नहीं है। तू चुप रह, तू क्या समझता है? जा अंदर जा। और आप क्या खा के आए हैं या फिर घर जाके खाएंगे? आपकी बातों से ही मेरा पेट भर गया है, भूख नहीं है। यह बोलकर वो चला जाता है और रॉबिन गुस्सा होकर बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया माँ? ऐसे अपमान करने से अच्छा मुझे पहले ही बोल देते। तू नहीं समझेगा बेटा, वो लोग लालची है, उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। नहीं माँ, रीपा ऐसा लड़की नहीं है, तुमने ये ठीक नहीं किया। तू बहुत बड़ा हो गया है, जा रूम में जा। मेरी पसंदीदा लड़की के साथ ही तेरा शादी होगा, यही फाइनल। नहीं, मैं सिर्फ रीपा से ही शादी करूंगा। ये बोलकर रॉबिन घर जाके दरवाजा लगा देता है। उस तरफ घर जाके रीपा के पापा रीपा को सब कुछ बोल देता है और रीपा को बोलता है, तुझे बोला था ना अमीरों के साथ प्यार न करने के लिए, पहले ही बोला था। वो लोग बहुत अमीर है, उन लोगों के साथ हमारा नहीं जाता। मेरा बात नहीं मानी, अभी मुझे अपमान करा के अच्छा लग रहा है। रीपा ये सब बात सुन के रो देती है और रोती रोती अंदर चली जाती है और बोलती है, मैं और जिंदा नहीं रहना चाहती। ये सुनकर रीपा के पिता रीपा के दरवाजे के पास जाता है और बोलने लगता है, बेटी दरवाजा खोल, बेवकूफी मत कर, दरवाजा खोल माँ। इसके बाद अंदर से रीपा की चीखने की आवाज आती है। इसके बाद क्या हुआ वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में रखे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट पे बताइए इसके अगले पार्ट कब चाहिए।